हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले, थंबनेल में देखा ही होगा, क्या देखने वाले राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र भी कह सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं। ये 10th क्लास के बेसिकली क्या है, क्लास 10th के लिए राजनीतिक शास्त्र। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उस आपको हम कितना देंगे, 20 यानी कि 20 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। उनमें से आपको 6 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उसका पार्ट 1 होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, राजनीतिक दल के जो राजनीतिक दल है प्रभावशील बनाने के 2 मतलब उद्देश्य लिखे या सुझाव दे। मतलब उसका जो राजनीतिक दल है उसको प्रभावशील बनाने का 2 उपाय क्या है, सुझाव क्या है, उसको आपको बताना है। तो क्या होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राजनीतिक दल को मतलब राजनीतिक दल में क्या होगा, महिलाओं को अधिक से अधिक क्या भागीदार बनाना। जैसे कि देखिए, महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदार बनाने से आपको क्या मतलब है। देखिए, अगर जो राजनीतिक दल जो होता है, जो भी राजनीतिक दल है, उसमें अगर महिलाओं को अधिक से अधिक शासन करने की व्यवस्था दिया जाए तो आराम से शासन कर सकती है, आराम से वो उसको चला सकती है। तो इसलिए अधिक से अधिक क्या करना है, महिलाओं को उसमें भागीदार बनाना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात, ऐसे 2 पॉइंट का है, हम 3 पॉइंट लिख दिए। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजनीतिक दल के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना। जो राजनीतिक दल है उसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, एकता सामाजिक जो भी है उसको बनाए रखना। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ ताड़ के ठीक कर देना। मतलब राजनीतिक दल की व्यवस्था को बनाए रखना है, मतलब उसको अलग नहीं करना। राजनीतिक दल का जो भी स्थिति है उसको बनाए रखना है, ठीक ना। अगर इसी का नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दल बदल कानून को लागू करना। जैसे कि अगर दल अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी अगर कानून है वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, जो राजनीतिक दल है वो अच्छा कार्य नहीं करना, तो उस दल को बदल कर जो अच्छा कार्य कर रहा है उसमें जाने की अनुमति हो, तो वह दल बदल कानून को बनाना। यह 3 पॉइंट था और तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें से 2 पॉइंट लिखने को मिलेगा और 2 पॉइंट लिखना है। आपको 3 पॉइंट बताएं, इसमें से आराम से 2 पॉइंट लिख पाइएगा। यह क्वेश्चन 2011-2019 के BSc यानी कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 2 नंबर क्वेश्चन ले, संघीय शासन के 2 विशेषताएं लिखना है। जो संघीय शासन है उसकी क्या 2 विशेषताएं लिखना है। इनकी 2 विशेषताएं क्या है, देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य एवं अधिकारों का बंटवारा कानून द्वारा होता है। जैसे कि हर राज्य के एक अलग सरकार होता है, केंद्र के अलग सरकार। जैसे कि हमारे भारत के जो केंद्र सरकार है वो प्रधानमंत्री जो है, आपको पता है ये कौन है, नरेंद्र मोदी। और राज्य के अलग अलग सरकार होते हैं जिसको मुख्यमंत्री बोला जाता है। तो उनके जो बीच जो कार्य होता है, जो भी कार्य बंटवारा होता है कि नहीं, हर राज्य के लिए अलग अलग कार्य किया जाता है और जो भी अधिकार होता है उसका बंटवारा कानून के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो ये संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो होता है क्या, कार्य और अधिकारों का बंटवारा कानून के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। इसका एक पॉइंट हुआ। तो वही संघीय शासन की विशेषता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिक होता है। जैसे कि देखिए, दोहरी एक ही मतलब जो नागरिक है वो 2 तरह के नागरिक होता है। एक अपने राज्य के भी नागरिक है और अपने देश का भी नागरिक है। तो ये कहता है, तो चाहे अपने क्षेत्र का भी नागरिक है और अपने देश का भी नागरिक है। मतलब एक ही नागरिक को 2 मतलब ये है कि अपने क्षेत्र का भी एक नागरिक है और अपने देश का भी नागरिक है। तो एक संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। एक ही व्यक्ति अपने क्षेत्र का भी नागरिक होता है और अपने देश का भी होता है, वही बात कहा गया है। तो ऐसे संघीय शासन व्यवस्था में होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। नहीं तो आप बहुत ऐसा शासन पहले चलता था, लेकिन अब तो संघीय शासन व्यवस्था हो गया है। तो उसमें आपको समझ गए संघीय शासन व्यवस्था क्या है। जो भी सरकार और राज्य के बीच जो होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो कार्य होता है वो बंटवारा किस प्रकार होता है, कानून द्वारा होता है। और एक ही मतलब शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो दोहरी नागरिक होता है, मतलब एक ही नागरिक अपने क्षेत्र का भी मतलब नागरिक होता है और अपने देश का भी नागरिक होता है। ये क्वेश्चन 2011, 2017, 2019 के एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 3 नंबर क्वेश्चन ले। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए, चिपको आंदोलन 1970 में चलाया गया था और किसके द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। और यह क्यों चलाया गया था, तो पेड़ों को जो कटाई होता है ना, पेड़ को कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। जो पेड़ जो ठेकेदार काटता था उसको रोकने के लिए चलाया गया था। ऐसे भी पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ को काटने से बहुत ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो इसको पेड़ को काटने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। उसमें महिलाओं ने बहुत भूमिका निभाई थी, महिलाओं ने बहुत अच्छा भूमिका निभाई थी। वह पेड़ों से चिपक कर और ठेकेदार को पेड़ काटने से रोकती थी, क्योंकि पेड़ से चिपक जाएगी तो कोई पेड़ थोड़ी ना काटेगा। तो इसीलिए महिलाओं उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। तो क्या देखिए, पूरा अगर बात करें तो देखिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के तराई क्षेत्र में क्या
गढ़वाल है ना, गढ़वाल के तराई क्षेत्र में क्या होता है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। देखिए 1970 के दशक में उत्तराखंड में क्या हुआ था, सुंदरलाल जो बहुगुणा है उनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो ठेकेदार होता है, जिसे कहते हैं ठेका लेके कोई काम कर रहा है, तो हिंदी में भोजपुरी में समझने के बाद कोई कहता है ठेका लेके ये कार्य किया है, इतना पैसा लो, ठेकेदार ठेका में काम करो। वही कहता है ठेकेदार द्वारा पेड़ों को कटाई को रोकना, पेड़ों की रक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, कि ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकना और क्या, पेड़ों की रक्षा करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक ना। इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही, मतलब इस जो आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन, उसमें क्या कहा, जो महिला थी उसकी सक्रिय भूमिका रही, यानी कि उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। महिलाओं क्या करती थी, महिलाओं पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई की विरोध करती थी। क्या करती थी, जो पेड़ों से चिपक जाती थी और पेड़ों की कटाई की विरोध करती कि पेड़ नहीं काटना है, इससे प्रदूषण फैलता है, बहुत ऐसा कुछ होता है, उसको मतलब रोकना है। इसी कारण से यही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो समझ गए, फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करो। 1970 के दशक में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में क्या हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठेकेदार द्वारा पेड़ को कटाई को रोकना और पेड़ों की रक्षा करना। इसमें क्या, इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। और महिलाओं क्या करती थी, पेड़ों से चिपक कर उसकी कटाई को रोकती थी, ठीक ना, विरोध करती थी। यह क्वेश्चन बीएसवी के 2015, 2017, 2019 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन ले। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। देखिए आतंकवाद समझते हैं ना, मतलब लूटपाट करना, अपहरण करना, हत्या कर देना दिन दहाड़े, उसको आतंकवाद बोला जाता है। तो आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है, बताइए। लोकतंत्र जो सत्ता पे होगा उसको, उससे धमकी देना, उसको दबाव डालना कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो लोकतंत्र की चुनौती ही है। तो ये कहता है आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। अपनी क्या होता है, नाजायज मांग, नाजायज मतलब समझते हैं, मतलब कोई जायज़ नहीं है, मतलब नाजायज मांगों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है। जो आतंकवाद है वो बहुत बड़ी चुनौती है। और अपनी नाजायज मांग, मतलब उसकी कोई जायज़ नहीं है, मतलब धमकी देकर नाजायज मांग की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालती है, सरकार को धमकी देती है। हत्या, दबाव डालना, हत्या, अपहरण, लूटपाट आदि घटनाओं को अंजाम देता है। कौन, आतंकवाद, इसी को आतंकवाद कहते हैं। यानी कि आतंकवाद जो लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है, इसका कारण क्या है कि वो अपने नाजायज मांगों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना, हत्या करना, अपहरण करना, लूटपाट आदि घटनाओं को अंजाम देना ही आतंकवाद कहलाता है। समझ गए, आतंकवाद क्या है, मतलब हत्या करना, लूटपाट करना, किसी को अपहरण करना, किसी को मतलब धमकी देकर उससे कुछ घूस मांगना, कुछ भी ऐसा, उसको आतंकवाद कहते हैं, ठीक ना। आतंकवाद देश के लिए एकता, अखंडता खतरे पड़ती है, यानी कि जो देश की जो एकता होती है, अखंडता होती है, उस पर भी खतरा पड़ता है। किसका, आतंकवाद से। तो कहते हैं आतंकवाद से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल सही है। अगर आपसे धमकी करके कोई आपको कहे कि 2 लाख रुपया दो ना तो मार देंगे, तो आप क्या खींचेगा, उसको देना पड़ेगा, जान से प्यारा तो पैसा नहीं है। तो वही कहता है अखंडता पर भी, एकता पर भी प्रभाव पड़ता है। देश का विकास के विरुद्ध हो जाता है, मतलब देखिए जो देश का विकास है अवरुद्ध हो जाता है, मतलब वह विकास घट जाता है, रुक जाता है। जब भाई कोई पैसा ले लेगा, कोई नाजायज पैसा मांग रहा है, देश के विकास के हित में कार्य नहीं हो रहा है, तो जो पैसा देगा वो अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब बेकार चला जाएगा। तो देश की विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः किसी भी देश के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा चुनौती है। देखिए जो भी बात हम बोल रहे हैं उसको भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सेम टू सेम इसी को लिखिए, उसमें से इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट पढ़ रहे हैं, कोई साइंस नहीं, ठीक ना। तो आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। वो अपनी नाजायज मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालता है, हत्या, अपहरण, लूटपाट आदि को अंजाम देना ही आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद देश की एकता, अखंडता पर खतरा पड़ती है। उसकी आतंकवाद से देश की क्या होती है, एकता, अखंडता पर प्रभाव पड़ती है, और देश की विकास की वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वो देश का जो विकास है वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। अतः किसी भी देश के लिए, मतलब कोई भी देश हो, उसके लिए आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह क्वेश्चन 2014, 2015, 2017, 2020 के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, परिवारवाद जातिवाद बिहार में, यानी कि परिवारवाद जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह देखिए काफी इंपोर्टेंट, आपको समझाने का प्रयास। परिवारवाद मतलब क्या होता है, अपने परिवारों को बढ़ोतरी देना,
जातिवाद क्या होता है? जातिवाद मतलब अपनी जातियों को बढ़ोतरी देना, अन्य जाति से भेदभाव करना, इसी को जातिवाद कहते हैं। जैसे परिवारवाद बिहार लोकतंत्र में बात कर रहा है, लोकतंत्र में क्या प्रभाव है? देखिए, जिस घर में अगर देखिएगा, एक घर में अगर मुखिया है तो वही घर में सरपंच होगा, वही घर में वार्ड होगा, वही घर में सब चीज़ होगा। अगर एक घर में विधायक बन गया ना तो उसके खानदान में विधायक बनने लगेगा। तो क्या है, अपने परिवार को सुख दुख के लिए कार्य कर रहा है, अपने जो सगा संबंधी है उसको मतलब बढ़ाती देता है, उसी को परिवारवाद कहते हैं। ऐसा बिहार में होता है और ऐसे राज्य में नहीं होता, ज़्यादातर बिहार में ही होता है कि एक बार अगर मुखिया बन गया ना तो उसके ओकरे घर में एक बार बनेगा, वार्ड बन जाएगा, एक बार सरपंच बन जाएगा, मतलब सब अपने ही लिए करेगा। जो जात का है ना वो अपने जात का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अरे भाई जाति क्या है, कोई जात वहाँ से घर से वहाँ से पैदा नहीं होता तो अपने जाति की ज़्यादा सपोर्ट करता है। वही होता है जातिवाद, वही होता है परिवारवाद। देखिए यहाँ पे क्या, बिहार में परिवारवाद जातिवाद का बोलबाला रहा है, या अभी से नहीं सदियों से रहा है कि जो यहाँ पे बिहार में परिवारवाद जातिवाद क्या है का बोलबाला रहा है। किसमें? बिहार में। प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर अपने संघ यानी कि अपने सगे संबंधियों को बैठाना। जैसे कि अगर एकदम मुखिया बन गए ना तो अपने सगे संबंधियों को सोचिएगा वार्ड बना लेते हैं या उप मुखिया बना लेते हैं। होता है ना कि हम जो करेंगे वही करेगा वो। तो वही कहता है यहाँ पे प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर अपने सगे संबंधियों को, मतलब अपना सागा में मतलब खास अपना सागा होता है ना खास, तो वही सागा संबंधियों को बैठाना परिवारवाद है। उसी प्रकार न्याय अन्याय को विचार किए बिना अपनी जाति की पक्ष लेना, दूसरी जाति की विकास करना जातिवाद है। जैसे कि देखिए मतलब न्याय अन्याय की विचार किए बिना, मतलब उसका क्या है, उसका क्या दोष है, क्या दोष नहीं है, बिना विचार किए बिना अपनी जातियों को पक्ष लेना, मतलब अपनी जाति की तरफ मतलब मुड़ जाना, अपनी जातियों की तरफ मतलब पक्ष ले रहा है, कहना कि ये अपना जाति की तरफ से है, चाहे इसके तरफ से है, इसके पक्ष लड़ रहा है, इस पर कहा जाता है ना। तो अपने जातियों को पक्ष लेना, दूसरी जातियों को विकास करना जातिवाद है। यानी कि जो दूसरी जातिवाद है उसके विकास करना जातिवाद कहलाता है। मतलब अपनी जाति को विकास करना ही जातिवाद कहलाता है कि अपनी जाति को विकास कर रहे हैं, दूसरी जाति को भेदभाव कर रहे हैं, तो उसी को जातिवाद कहा जाता है। बिहार में ये दोनों बातें मतलब हावी रही है, मतलब ये दोनों जो बात है हरदम हावी रही है। हावी मतलब किसी पर कब्जा, हावी करना मतलब कब्जा करना, तो हावी रही है, जिससे बिहार में लोकतंत्र प्रभावित हुआ है और बड़े बड़े जातीय दंगा भी हुआ है और बड़े बड़े जातीय दंगा भी देखने को मिला है। यही जातिवाद परिवारवाद के कारण ही होता है। तो फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिहार में परिवारवाद जातिवाद का बोलबाला रहा है। देखिए प्रमुख जाति मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक जो पद होते हैं वो अपने सगे संबंधियों को बैठाना, जो अपने सगा संबंधी उसी को परिवारवाद कहा जाता है। अपने परिवार को संबंधियों को बैठाना, जैसे कोई वैकेंसी निकला, अगर आप कुछ पद पे हैं तो उस अपने परिवार के यथी बैठा देना। जैसे कोई सरपंच है, चाहे कोई भी मतलब यहाँ पे जैसे वार्ड हुआ तो अपने जो भी काम आया तो अपने जाति को, चाहे कोई भी अगर फंड आया तो अपने परिवार के लोगों को दे देना। तो भाई अपना परिवार का हित में काम कर रहा है ना, तो उसी को परिवारवाद कहते हैं। जातिवाद क्या है कि मतलब अन्य जाति को, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, मतलब इसी प्रकार जो अन्याय मतलब न्याय अन्याय को विचार किए बिना, मतलब उस पर सोचे समझे बिना अपने जातियों को पक्ष लेना, अपने जातियों को विकास करना ही जातिवाद कहलाता है। ठीक ना। बिहार में ये मतलब बात हावी रही है, सदियों से हावी रही है, जिससे बिहार में लोकतंत्र प्रभावित हुआ है और बड़े बड़े जाति दंगा भी देखने को मिला है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? यह क्वेश्चन 14, 16, 17, 19 में क्वेश्चन 18 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो वीडियो को सर का जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको 10th क्लास की ऑल सब्जेक्ट का ऑल विषय, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग सभी पढ़ा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।